हेलो एंड वेलकम टू विजन मैप। दिस इज मोहम्मद असद। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी एंट्रेंस में एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है सिलेक्शन का कि उस बच्चे ने एनसीईआरटी के बुक्स पढ़े हैं कि नहीं। तो आप में से बहुत सारों के पास जो है इतना टाइम नहीं होगा कि आप समराइज करके पढ़ पाएँ या फिर कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस वगैरह देख पाएँ। तो विजन मैप आपको प्रोवाइड कर रहा है एमसीक्यू क्वेश्चंस इन एनसीईआरटी सी यू ई टी इंटर्न्स के लिए, और जो यूनिवर्सिटीज़ इसके पार्टिस नहीं भी होने वाले हैं उसके लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत हेल्प करने वाला है। डोमेन स्पेसिफिक पोर्शन में जो बच्चे हिस्ट्री ऑप्ट करेंगे तो उनको काफ़ी हेल्प करने वाला है ये। और अदर देन डैट भी जो है आपको ये हेल्प करने वाला है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस का ही पार्ट आपका हिस्ट्री है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। हमारा पहला सवाल है, विच ऑफ दीज इज द अदर नेम ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन? आर्यन सिविलाइजेशन, इंदस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, या इनमें से सभी? तो हरप्पन सिविलाइजेशन को हम इंदस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। हरप्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि हरप्पा जो है पहली साइट थी जो कि डिस्कवर की गई थी। तो सवाल का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, इंदस वैली सिविलाइजेशन। विच ऑफ दीज इज द फीचर ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन? अर्बन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम, सीतादल एंड लोअर टाउन, ऑल ऑफ दीज? सीतादल और लोअर टाउन जो है अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच में ये डिवाइडेड था। तो ये सभी के सभी फीचर्स जो है हरप्पन सिविलाइजेशन के हैं। उसकी प्लानिंग भी काफ़ी एडवांस थी, ड्रेनेज सिस्टम भी काफ़ी अच्छा था। टाउन प्लानिंग जो है बेसिकली ग्रिड सिस्टम के ऊपर बेस्ड थी। और सीटाडेल और लोअर टाउन आपको देखने को मिलता था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। विच ऑफ दीज वॉज द काउज ऑफ डिक्लाइन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन? हरप्पन सिविलाइजेशन के विनाश का कौन सा कारण है? क्लाइमेटिक चेंज, फ्लड्स, डिफॉरेस्टेशन, ऑल ऑफ दीज? तो इनमें से सभी के सभी कारण जो है हरप्पन सिविलाइजेशन के विनाश का कारण बताया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। विच ऑफ दीज वॉज नॉट वर्शिप्ड बाय द हरप्पन्स? हरप्पन्स इनमें से कौन से भगवान की पूजा नहीं करते थे? नेचर की पूजा वो करते थे, गॉडेस की भी पूजा करते थे, पशुपतिनाथ भगवान की भी पूजा करते थे, वो इंद्र भगवान की पूजा नहीं करते थे, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। हु इशूड द फर्स्ट कॉइन्स बेयरिंग द नेम्स ऑफ रूलर्स? किसने कॉइन्स निकलवाए जिसमें कि रूलर्स के नेम जो है लिखे हुए होते थे? तो ऐसे कॉइन्स को निकलवाने वाले पहले जो हैं इंडो ग्रीक्स थे। इंडो ग्रीक्स जो हैं इन्होंने ऐसे कॉइन्स निकाले थे जिसमें कि रूलर, जिसमें कि शासक राजा के जो है नाम लिखा होता था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। अशोका इज मेंशन बाय विच टाइटल्स इन हिज इंस्क्रिप्शंस? अशोका के इंस्क्रिप्शंस में अशोका को कौन से नाम से, कौन से टाइटल से संबोधित किया जाता है? तो अशोका के इंस्क्रिप्शंस को आप देखोगे तो उसमें जो है इनको देवानंपिया और पियादासी के नाम से संबोधित किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। द टर्म सोवानिका वाज यूज्ड इन एंशिएंट इंडिया एज रेफरेंस टू? प्राचीन भारत में सोवानिका टाइटल जो है किसके लिए इस्तेमाल करते थे? कारपेंटर के लिए, गोल्ड स्मिथ के लिए, पॉटर के लिए, या फिर स्कल्प्टर के लिए? तो प्राचीन भारत में सोवानिका जो है गोल्ड स्मिथ के लिए हम इस्तेमाल करते थे, सोनार के लिए, जो कि सोने को पिघला करके जो है ज्वेलरी बनाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अलेक्जेंडर कनिंगम पब्लिश्ड एसेट ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन इन? अलेक्जेंडर कनिंगम जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल थे, और इन्होंने जो है एसेट ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन को पब्लिश किया था साल 1877 में, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा 1877। हु वेर अ क्लान ऑफ नोमैडिक पीपल लिविंग इन चाइना? इनमें से कौन जो है एक बंजारा लोगों का एक ग्रुप था और जो कि चाइना में रहता था? ग्रीक्स थे, या कुशानास थे, या एज़टेक्स थे, या माया थे? तो कुशानास जो है एक नोमैडिक पीपल के ग्रुप थे, चरवाहा लोग थे ये, जो कि चाइना में रहते थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। द डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ऑफन कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी वाज? इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है, आप सभी को पता है, अलेक्जेंडर कैनिंगम, जो कि 1831 में इंडिया आए। सिर्फ मात्र 3 लोग जो है मिलकर के इन्होंने काम शुरू किया, और इंडिया का आर्कियोलॉजी जो है सबसे ज़्यादा शुरू में इन्होंने जो है इंडियन आर्कियोलॉजी में कंट्रीब्यूट किया इन्होंने। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर बनेगा। दी हरप्पन स्क्रिप्ट वाज रिटन फ्रॉम? हरप्पन स्क्रिप्ट को कैसे लिखा जाता था? तो हरप्पन स्क्रिप्ट को जो है राइट से लेफ्ट की ओर लिखा जाता था, इसे राइट से लेफ्ट की ओर लिखा जाता था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताएं कि बाहमी स्क्रिप्ट को डिसिफर किसने किया था? बाहमी स्क्रिप्ट को किसने डिसिफर किया था? अगला सवाल देखिए। द नंबर ऑफ वेल्स इन मोहनजोदारो वास? मोहनजोदारो, जिसे कि हम माउंट ऑफ द डेड भी कहते हैं, इसमें कितने सारे कुएं पाए गए थे? तो इसमें तकरीबन जो है आपका 700 कुएं जो यहाँ एक्सकवेट किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा।
विच ऑफ दीज इज़ द फीचर ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, इनमें से कौन सा फीचर जो है हरप्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है। तो हरप्पन सिविलाइजेशन में अर्बन प्लानिंग भी था, देखा आपने कि वहाँ पे स्ट्रेट रोड्स, स्ट्रेट लेन्स बने हुए थे, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, इस तरीके से जो है वहाँ लेन्स बने हुए थे। ड्रेनेज सिस्टम भी काफ़ी अच्छा था वहाँ का। अभी जो आज का जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है फ्लश टॉयलेट का, इसका भी कंसेप्ट जो है आपको इंदस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है। काफ़ी सरप्राइजिंग फैक्ट है ये। सीटाडेल और लोअर टाउन भी था। ऑल ऑफ दिस यानी कि सभी के सभी फीचर देखने को मिलते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। विच टाउन इन इंदस वैली सिविलाइजेशन हैड नो सीतादल, इनमें से कौन से सिटी में जो है इंदस वैली सिविलाइजेशन के कौन से सिटी में सीटाडल नहीं था। तो मोहनजोदारो में था, हड़प्पा में भी था, लोथल में भी था, चान्होदारो में नहीं था। लोथल जो है गुजरात में है, गुजरात में ये है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट हरप्पन सिविलाइजेशन, हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है बताना है। तो आप जानते हैं कि हड़प्पा वासी जो हैं मेसोपोटामिया के लोगों के साथ ये ट्रेड में इन्वॉल्व थे। ये जो है बर्न ब्रिक्स का यूज़ करते थे, जले हुए ईंटों का, पके हुए ईंटों का इस्तेमाल करते थे। हड़प्पन पीपल फॉलोड हिंदुज़म, नहीं हिंदुज़म का जो हिंदुज़म धर्म को फॉलो ये नहीं करते थे। हड़प्पा वाज एन अर्बन रिवॉल्यूशन, हड़प्पा में जो है वहाँ पे जो भी कंसेप्ट आपको देखने को मिला, तो ये जो है एक काइंड ऑफ अर्बन अर्बन रिवॉल्यूशन था ये। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर बन जाएगा। हु वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, अलेक्जेंडर कनिंगहैम। नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएं कि जॉन मार्शल का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, इंडियन आर्कियोलॉजी में इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। अगला सवाल देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ हरप्पन एट चान्होदारो वास, चान्होदारो जिसमें कि कोई भी सीटाडेल नहीं पाया गया था, यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलता है कि बीड मेकिंग का ये सेंटर था। बीड मेकिंग खास करके कार्नेलियन बीड्स जो हैं इसका यहाँ पर जो है प्रोडक्शन होता था बड़े पैमाने पर। तो सवाल का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। द रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर लेड आउट अलॉन्ग एन अप्रॉक्सीमेट डैश पैटर्न, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये इंदस वैली सिविलाइजेशन का एक टाउन का एक मैप है। और यहाँ पर आप देखो कितने प्रिसीजन से यहाँ पे जो है रोड्स बने हुए हैं। आप देखो बिल्कुल नॉर्थ टू ईस्ट रन कर रहे हैं, ईस्ट टू वेस्ट जो है ये रन कर रहे हैं। तो ग्रिड सिस्टम पे ये बेस्ड था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, हड़प्पा इनमें से कौन से रिवर के बैंक पे लोकेटेड है, कौन से रिवर के किनारे लोकेटेड है। तो हड़प्पा जो है रवि रिवर के किनारे में लोकेटेड है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन की कौन सी मेन फीचर है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी उस वक्त थोड़ा बहुत था। एडमिनिस्ट्रेशन की हमें उतनी जो देखने को नहीं मिलती है, एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ हमें जो है इंस्क्रिप्शन उतना मालूम नहीं होता है। एग्रीकल्चर तो था उसमें, लेकिन सबसे ख़ास फीचर जो कि डिस्टिंग्विश करता है हड़प्पन सिविलाइजेशन को वो उसकी टाउनिंग प्लानिंग थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। वेयर वेयर लार्ज ग्रेनरीज फाउंड, बड़े बड़े ग्रेनरीज जो हैं जिसमें कि फूड स्टोर किया जाता था वो कहाँ पे देखने को मिला। तो ये दोनों ही जगह हमें देखने को मिलता है, हड़प्पन और मोहनजोदारो दोनों जगह लार्ज ग्रेनरीज फाउंड किए गए थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। मोहनजोदारो इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, इंदस, गंगा, रवि या झेलम। तो मोहनजोदारो जो है इंदस रिवर के बैंक पे लोकेटेड है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। हड़प्पन ट्रेडेड विद विच कंट्री, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि हड़प्पन जो है मेसोपोटामिया के लोगों के साथ ट्रेड किया करते थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। कोस्टल एरिया ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, कोस्टल एरिया कौन सा था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। जैसे कि आप ऑप्शन में देख सकते हो कि लोथल जो है गुजरात में लाई करता है, और गुजरात जो है कैसा कोस्टल स्टेट है। गुजरात जो है कोस्टल स्टेट है, ये सी के साथ बाउंड्री शेयर करता है, वाटर बॉडी के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। तो यहाँ पे जो है सवाल का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी जो भी बच्चे कर रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन में उनको जो है डिफरेंट कोर्सेज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ज़रूर से जाकर आप चेक कर लो। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें वीडियो ताकि उनको भी बेनिफिट हो। और कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।